हरियाली बचाओ पेड़ लगाओ के संदेश पर काम करने वाली बीजेपी सरकार हो या मध्य प्रदेश का मुखिया, पेड़ लगाने और हरियाली दिवस मनाने की हम कई तस्वीरें देखते हैं। लेकिन आज आपको बीजेपी की सरकार के इस महाअभियान की किस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, यह दिखाएंगे। ये है इंदौर के वैशाली नगर, जिसके सार्वजनिक उद्यान में कटाई छटाई इस कदर की गई है, जहां एक नहीं दो नहीं करीब 20 से 22 पेड़ों की बलि ली गई है। नगर निगम के हरा भरा इंदौर के सपने को किस कदर मखौल उड़ाया गया है, जहां नाक के नीचे ही 5 दिन के भीतर हरियाली समाप्त अभियान चलाया गया और रहवासियों ने जब इसका विरोध किया तो इलेक्ट्रिक हथियार से पेड़ों का कत्ल करने वाले पेड़ों की लकड़ियां लेते 9-2-11 हो गए। देखिए, हमसे तो कोई पूछा नहीं गया, हमने उसको हस्तक्षेप नहीं करना, हस्तक्षेप किए मतलब किया भी तो है। कहाँ से आए थे तो वो लोग बोल रहे नगर निगम के हिसाब होती थी, वो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जैसे भी है, तो ये तो नगर निगम भी भेज सकती है। तो मैंने कहा बलराम जी वर्मा ने भेजा है क्या? बोले बलराम जी वर्मा ने भेजा क्या? हमको तो ऊपर से आदेश आया। बोले हम बलराम जी से बात तो करने वाले नहीं हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी होंगे, जो आदेश आता है वो साहब तो करते हैं। ठेकेदार किसी को ठेका का दे रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है। वो लोग थे, वो साधारण लोग थे बेचारे, वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के उन्होंने काटे हैं जरूर पेड़। नहीं जड़ से कुछ जड़ से करी है, ज़्यादातर तो ऊपर ऊपर करी उन्होंने। अब देखिए ना। देखिए, हमको ये पता नहीं था कि ये कहाँ कौन लोग हैं क्या हैं। जब हमने उनसे बात करी कि भाई आप ये क्यों काट रहे हो पेड़, तो उन्होंने बताया पेड़ सड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। फिर मैंने उनको बोला कि भैया आप ज़मीन से क्यों काटे, आपने आप काटना था तो आपको ऊपर तक काटना था ताकि वो वापस ऊपर आ सके पेड़। फिर उन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया वो लोग। फिर हमने उनको समझाया कि इधर इस साइड के पेड़ की सिर्फ छटनी करना, काटना मत। तो बोले हाँ आप जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। वो दिन है, उसके बाद का आज दिन है, अभी तक वो 3-4 दिन से आए नहीं, गायब हैं वो लोग। ये अभी 8-10 दिन से चल रहा है, करीब 10-12 दिन हो गए। पहले उस साइड का एरिया उन्होंने पूरा साफ़ किया। उसके बाद फिर वो इधर आके जब पूरा एकदम खाली कर दिया ना, तब हमने पूछना चालू किया उनसे कि भाई क्या हो रहा है। तो बस उन्होंने यही जवाब दिया कि बोले ख़राब हो गए हैं पेड़। ये हमको कुछ ऐसे उसमें उनका कोई आई कार्ड वगैरह तो हमने पूछा नहीं था उनसे, लेकिन हो सकता है शायद निगम की गाड़ियों, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे मुक्तिधाम की गाड़ी है। मुझे तो पता नहीं कौन सी गाड़ी है, पर लोग बोल रहे थे मुक्तिधाम की गाड़ी है, तो हो सकता है मुक्तिधाम वाले आए हों गाड़ी। वर्षा ऋतु आते ही जहां सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले तमाम वर्षारोपण, हरियाली दिवस एवं पेड़ लगाओ जैसे अभियान चलाए जाते हैं, वहीं नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर खुद कई बाधाओं को दूर करने के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, ना कोई बाधा, ना कोई अतिक्रमण, ना ही कोई निर्माण कार्य, तो पेड़ों के कत्ल में किसका हाथ है? जब कैमरे ने रहवासियों से जाना क्या है पूरा मामला, तो आप भी सुनिए कौन किसने की कटाई और किसने की छटाई। काट काट के लकड़ी सब कुछ मशीन से और लेकर चले गए। नहीं, ऐसी लोकल जो आती है ना, जो आती है लोडिंग जैसे गाड़ी, उस पर लेकर चले गए। नहीं, बस ये कोई बंटी है, बोले बंटी करवा रहे हैं। हाँ तो बोला नगर निगम के हैं, ये बोला उन्होंने तो कि हम नगर निगम से आए। क्यों सुनीता है ना, ऐसे बोला ना उन लोगों ने कि हम नगर निगम से आए। तो बस 2-3 दिन के एब्सेंट है, बाकी कंटिन्यू। 4-5 दिन चलन आपने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके बाद ही इन्होंने कटिंग बंद कर दी। हाँ, बस हमने कहा कहाँ से आए, किसको भेजा, ये करा, तो फिर उसके बाद से आए नहीं वो उस व्यक्ति को। हाँ, तो देखा आपने, ये है नगर निगम का सच। पीली गैंग रहवासियों से कचरा शुल्क लेने के लिए तो सक्रिय है, लेकिन अपने ही क्षेत्र में 5 दिनों तक होने वाली कटाई और छटाई के नाम पर पेड़ों की ली गई बलि का आखिर जिम्मेदार और जवाबदार कौन है? इस विषय को जब जोन नंबर 13 के अधिकारी के सामने रखा तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना था। नहीं मैडम, ये तो आप ही मेरे को अभी बता रहे हैं, मेरी नॉलेज में इस प्रकार से नहीं है। और मेनली अभी जो आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अभी क्या है, जो भी मेन रोड के जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा मतलब उनकी झाड़ियाँ लटक गई हैं, ताकि ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसकी छटाई का कार्य किया जा रहा है। और ये गार्डन का जो आप बता रहे हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ये बेसिकली हेड ऑफिस उद्यान विभाग दिखता है। अगर वहाँ से कुछ होता है तो उसका पता करेंगे, बाकी मेरी नॉलेज में नहीं है इस प्रकार का। डेफिनेटली अगर मतलब किसी थर्ड पार्टी ने किया होगा, कुछ होगा, तो डेफिनेटली जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली उद्यान विभाग हमारा मुख्यालय से संचालित होता है, कैलाश जोशी जी उपायुक्त हैं, वो देखते हैं इस चीज़ को। कुल मिलाकर अधिकारी की जानकारी में मामला नहीं है कि जोन में किसी भी तरह की कटाई छटाई की गई है, लेकिन यहाँ हम बात छटाई की नहीं, करीब 22 पेड़ों की कत्ल की जा रही है।
एक और जहां निगम निर्माणाधीन सीमा में बाधक पेड़ों की कटाई बिना किसी नियम के बेधड़क कर रहा है, वहीं क्या अब असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद है कि सार्वजनिक उद्यान के पेड़ को सिरे से काट दिया जाए और उनकी लकड़ी मुक्ति धाम की गाड़ी ले जाए। हिम्मत की बात है जिस क्षेत्र के पार्षद ZO निगम की जानकारी के बिना एक साथ लकड़ियों का घालमेल किया जा रहा है। आपने जैसा बताया कि वैशाली नगर के राम मंदिर जो 20 सेक्टर में राम मंदिर बगीचा हैगा, उसके अंदर पेड़ों की जो कटाई हुई है, पेड़ों की कटाई बेतरतीब तरीके से की गई है। जिन लोगों ने भी की है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो पर्यावरण के दोषी हैं। क्योंकि हम पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास करते हैं, हम पौधे लगाने की बात करते हैं, हम फलदार वृक्ष लगाते हैं कि पक्षी आएँ, लेकिन वहाँ पर जिस हिसाब से पेड़ों को काटा गया है जो कि बिल्कुल गलत है, उसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है। पेड़ों की कटिंग मैं भी करता हूँ, ट्रिमिंग भी मैं करता हूँगा, लेकिन मैं ये देख के करता हूँगा कि वो पेड़ सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। भाई पेड़ों की कटिंग इसलिए की जाती है कि वो पेड़ बेतरतीब तरीके से न बढ़ें, आने जाने में लोगों को दिक्कत नहीं हो, इस तरीके से मैं भी करता हूँगा। लेकिन उन्होंने जिसने भी की है उन्होंने इस बेतरतीब तरीके से की है कि वो झाड़ वापस दोबारा शायद ही अब पनप पाएंगे। तो इसलिए मैं निगम कमिश्नर एवं प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। जब पार्षद बलराम वर्मा से इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई की नौबत आई क्यों? क्या कार्रवाई से पेड़ों की टहनियाँ हो या जड़ वापस आ सकती है? क्या पेड़ों का कटा हुआ अस्तित्व में जान आ पाएगी? कुल मिलाकर नगर निगम फिलहाल सिर्फ राजस्व वसूली की ओर ध्यान दे रहा है, लेकिन वार्ड और क्षेत्र में निगम कर्मियों की नाक के नीचे क्या क्या हो जाता है ये उन्हें ही जानकारी नहीं। इसका दोषी कौन है?